ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्यम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अतः अन्यथा। तो भगवान कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह वास्तविक ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। तो कैसे अज्ञान है, चलिए समझते हैं। तो हमने इस बारे में पहले भी चर्चा की है। भगवान को जानना, एक बार भगवान को जान लेने के बाद उस ज्ञान में दृढ़ता कभी खत्म नहीं होती। कभी ऐसा नहीं होता कि आप उसे भूल जाएं। कैसे? अब व्यवहारिक जीवन में उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि पहले आज के समय में हम साइकिल चलाते हैं या तैरना जानते हैं, तैरना सीखते हैं। तो ये कुछ ऐसे ज्ञान है, एक बार आ जाने के बाद फिर हमारा साथ नहीं छोड़ते और हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इसी प्रकार जो तत्व ज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, वह भी एक बार हो जाने के बाद फिर हमारे साथ सर्वत्र सदा रहता है, और इसीलिए आत्मज्ञान में फिर नित्य स्थिति बनी रहती है। लेकिन बात में ये बात तो अपनी जगह है कि भाई एक बार परमात्म ज्ञान हो गया तब तत्व स्थिति नित्य स्थिति बनी रहेगी। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि जीवन में हम जो कुछ भी सीखते हैं उसमें तो बहुत कुछ भौतिक ज्ञान है, जो व्यवहारिक जिसे हम ज्ञान कहते हैं, और उस व्यवहारिक ज्ञान में विज्ञान भी है, गणित भी है, संगीत भी है, भूगोल भी है, साहित्य भी है, ये सभी चीज़ें हैं। तो ये जितने ज्ञान हैं वो जगत को, इस संसार को जानने के लिए या संसार में अपने कार्यकलाप, अपने काम करने के लिए काम किए हैं। लेकिन परमात्मा को जानने में ये इनसे कोई सहायता नहीं मिलती। और परमात्मा ज्ञान जो है वो है वास्तविक ज्ञान, क्योंकि एक बार उसको जब हम समझ जाते हैं तो हमें ये व्यवहारिक ज्ञान की गहराई या उसका भी कारण भली भांति स्पष्ट हो जाता है। तो ये भगवान के कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, वो तो तत्व ज्ञान या परमात्मा ज्ञान ही है, और बाकी सब अज्ञान है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।